जो हुआ मेरे साथ वो किसी के साथ भी ना हो भगवान, वो किसी के साथ ना करे। शॉर्ट सर्किट हो गया और लेकिन ऐसा दर्द था कि उस समय यही मन कर रहा था कि बस मर जाएँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी मम्मी के यहाँ पे हूँ और अभी मैं यहीं पे रहूँगी। 2.5 महीने मैं अभी यहीं पे रहूँगी। तो गाइस मैं अंदर आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बाहर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप सब देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितना तेल लगा हुआ है। इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं यहाँ किचन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करूँगी अपना जो लेबर पेन था, कितने घंटे का था, कब आया और मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो सबसे पहले 12 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई। तो 11 तारीख को 12 तारीख को सुबह मेरी डिलीवरी हुई, 11 को रात को लेके गए। तो बात करें 1 दिन पहले रात को ही मेरे पेट में दर्द उठती और फिर गायब हो जाती। मैं एकदम क्लियर तुम लोगों को बताऊँगी कि क्या-क्या हुआ था मेरे साथ। मैं उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मिलाऊँगी और आप लोगों को मैं जैसा-जैसा मेरे साथ हुआ था मैं वही बताऊँगी। तो दर्द मुझे हो रही थी, फिर गायब हो जा रही थी। 4 से 5 बार मुझे ऐसी दर्द हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो मैंने कहा शायद आज रात या कल सुबह मेरी डिलीवरी हो जाएगी, यही मेरे शब्द थे। उसके बाद फिर सुबह तक मेरा दर्द हट गया, पूरी तरह से दर्द हट गया। उसके बाद फिर से दोपहर में मुझे थोड़ी बहुत दर्द हुई, फिर मैंने अपनी मम्मी के पास कॉल किया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो मम्मी ने बोला मुझे कि चाय पियो। पर मैंने चाय नहीं पी दोस्तों, मैंने हल्दी और दूध मिलाकर पी लिया, जिस वजह से जो दर्द थी मेरी वो एकदम से गायब हो गई। उसके बाद फिर मम्मी आई, मम्मी बोली कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो मैंने बोला नहीं अभी ऐसी कोई बात है नहीं, अभी नहीं जाना है, फिर चलते हैं बाद में, क्योंकि अभी मुझे दर्द हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद 4 बजे की बात है, 4 बजे हल्का सा डिस्चार्ज हुआ, उसके साथ ब्लीडिंग थी। मैं डर गई, मैंने तुरंत ही गूगल पे देखा, तो गूगल पे बोले कि ये डिलीवरी के सिम्पटम्स है, आपको अगर डिलीवरी आपका जो सर्विक्स लेंथ है वो खुलने वाला है तो उस इसलिए ऐसा होता है। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ऐसी-ऐसी बात है, आप आ जाओ। उसके बाद 6 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, 6 बज रहे थे, डॉक्टर के पास गई। मैं बाइक से गई थी। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि आपका 4 सेंटीमीटर सर्विक्स खुल गया है। आपको जल्द ही रेफ़र कर रहे हैं हम लोग नालागढ़, आप जितना जल्दी हो सके आप नालागढ़ जाओ। मैंने कॉल किया भैया के पास, भैया गाड़ी लेकर आया, फिर हस्बैंड आए, बहन आई, हम लोग गए नालागढ़। डैडी भी भैया के साथ आ गए। उसके बाद नालागढ़ जाने के बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो 6 सेंटीमीटर सर्विक्स लेंथ मेरा खुल गया था। उसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो किसी के साथ भी ना हो भगवान, वो किसी के साथ ना करे। शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके बाद मुझे रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ सेक्टर 16 में। फिर उसके बाद गाड़ी ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो गाड़ी जिससे मैं आई थी वो वापस चली गई थी। फिर गाड़ी आई और फिर हम लोग चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाने के बाद मेरी हालत ठीक ही थी, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था, दर्द थोड़ा बहुत हो रहा था। बस दर्द मुझे ज़्यादा हुआ ही नहीं, यही कुछ थोड़ा बहुत दर्द हुआ। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ पहुँची तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में भेज दिया। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं बिल्कुल डरी नहीं हुई थी उस समय, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने सोचा था दोस्तों कि जो ये दर्द हो रहा है ऐसा ही दर्द रहेगा, इसी दर्द में डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मुझे अंदर लेकर गए तो 10-11 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंची थी। फिर अंदर लेके गए तो दर्द ऐसे ही नॉर्मल था मुझे। सब लोग चिल्ला रही थी, तो मैं ये भी सोच रही थी कि ये लोग इतना क्यों चिल्ला रही हैं, इतना तो मामूली सा दर्द है, चिल्ला क्यों रही हैं, इतना तो कुछ ख़ास दर्द होता नहीं है। मैंने यही सोचा, फिर मुझे अंदर से ये हो रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा बहादुर हूँ। लेकिन जब हो गया टाइम 4 कह रही हूँ, 2 बज रहे थे दोस्तों, 2, मैं 2 बजे की बात कर रही हूँ। 2 बज रहे थे तो डॉक्टर ने मुझे भी इंजेक्शन लगाया यहाँ पे। पहले मुझे वीको लगाया, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। उसके बाद 10 मिनट नहीं हुआ,
मेरा दर्द स्टार्ट हो गया। उसके बाद दर्द स्टार्ट हुआ तो जो मेरा वो था पानी की थैली वो भी नहीं फटी थी, तो डॉक्टर मुझे अंदर ले जाके उसे पहले फाड़ दिए और उसके बाद इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद दोस्तों मुझे जब दर्द आया, वो दर्द मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो दर्द कोई नहीं बता सकता। अब जब मुझे भी याद ही नहीं आ रहा कैसा दर्द था, लेकिन ऐसा दर्द था कि उस समय यही मन कर रहा था कि बस मर जाएँ। इससे ज़्यादा कुछ मन कर ही नहीं रहा था। मैं तब सोची कि हाँ, ये लोग क्यों रो रहे हैं, और उस समय कोई पास नहीं आता दोस्तों, कोई पास आ ही नहीं रहा था। इतना तेज़ दर्द, इतना तेज़ दर्द, आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इतना तेज़ दर्द हो रहा था। उसके बाद 2 घंटे हो गया, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था। कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। डॉक्टर भी मुझे डाँट रहे थे। उसके बाद बहुत बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँ? जब मुझे हो ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, इतना दर्द कि मैं रो रही थी, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद दर्द हट ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर मुझे अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाप रे! इतना दर्द था दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन जब आप लोगों की डिलीवरी का समय आएगा, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, ना मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग डरो। बस मैं ये समझ लो कि जिस वक़्त मुझे दर्द हो रहा था, मैं यही सोचती थी कि भगवान, मेरी फ़ैमिली में अब किसी को नॉर्मल डिलीवरी ना हो। ऑपरेशन से हो जाए ठीक है, नॉर्मल ना हो। इतना फिर दोस्तों मुझे अंदर ले गए, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने जैसे-तैसे करके डिलीवरी करा दी। 7-8 टाँके भी लगे, और उसके बाद यहीं तक थी मेरी लेबर पेन की स्टोरी। लेबर पेन तो मुझे उतना आया नहीं था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद आ गया था। उसके बाद मम्मी आई, फिर बस यही थी स्टोरी, यहीं तक थी। फिर बेबी को मम्मी को दिए, और अब सब कुछ ठीक है, एकदम सब कुछ ठीक है। अब तो पता भी नहीं चलता, लेकिन उस समय तो, लेकिन जिसको भी होने वाला है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑपरेशन से ही हो। आप लोग प्लीज़ एक्सरसाइज करो, योगा करो, और अच्छे से अपना ख़्याल रखो, और मेरी वीडियो देख के डरना मत, क्योंकि जो सच है मैं वही बता रही हूँ। अब आज की वीडियो फिर मैं यही ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो पे जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।